एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। काकोली घोष जो कह रही हैं वो एक बार दर्शकों को सुना देते हैं। वो ये कह रही है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, 20 सांसदों का समर्थन उन्हें हासिल है और अभी आगे और जुड़ सकते हैं। डोमिनो इफेक्ट है। अब तक 20 है, लेकिन ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं और मैंने जो आई मैं फिर वापस जाऊंगी क्योंकि हमारा काम भी बाकी है अभी। काकोली घोष ने एक और बड़ा खुलासा किया। काकोली घोष ने टीएमसी नेता इमरान को लेकर सीएम शुभेंदु और विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान के बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठनों से लिंक है। काकोली घोष ने सीएम शुभेंदु और विदेश मंत्रालय से इमरान के बांग्लादेशी संगठनों से कनेक्शन की जांच की मांग की है। काकोली घोष की सीएम शुभेंदु और विदेश मंत्रालय को चिट्ठी। टीएमसी नेता इमरान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठनों से उनके लिंक हैं। शुभेंदु और विदेश मंत्रालय से उन्होंने जांच के लिए भी मांग की है। ममता बनर्जी ने इमरान को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया था, ये आपको याद दिला दें। ममता बनर्जी की मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी टीएमसी के सांसद एक एक करके ममता का साथ छोड़ते जा रहे हैं। अब तक 3 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं। अभिषेक बनर्जी के सबसे करीबी राज्यसभा सांसद प्रकाश सिंह बहराइच, शुकेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव, उन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया है। प्रकाश सिंह ने राज्यसभा के चेयरमैन को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद कल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के घर जाकर उनसे मुलाकात की। खबर है कि बहुत जल्द राज्यसभा सांसद कोयल मलिक भी इस्तीफा दे सकती हैं। तो जो 2 गुट की अजीत जी आप बात कर रहे हैं, इसमें कोयल मलिक, प्रकाश सिंह बहराइच का तो कल ही इस्तीफा आया था, उनका स्टेटमेंट भी आ गया था। और अभी ये जो काकोली घोष ने आरोप लगाया है इमरान को लेकर भी, ये एक अलग एंगल है। हाँ। इसमें देखिए 2 लोग, जो शौकत मुल्ला पकड़ा गया बांग्लादेश भागने के चक्कर में और दूसरा जहांगीर खान पकड़ा गया नेपाल भागने के चक्कर में। ये टीएमसी के बड़े नेता, एक पूर्व विधायक और एक इस बार दावेदार था, फाल्ता से चुनाव लड़ रहा था। तो ये बांग्लादेश लिंक या कुछ ऐसे अपराध जिसकी वजह से आपको देश छोड़ करके भागने की नौबत आए, ये एक अलग डायमेंशन है। ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा भड़का हुआ है, वहां खासतौर से हिंदुओं का, वो इस वजह से भी भड़का हुआ है। ये मुस्लिम नेताओं का तुष्टीकरण, उनको कुछ भी करने की जो छूट मिली हुई थी, उसके खिलाफ लोगों का एक गुस्सा है जो अब इन सब चीजों में दिख रहा है। और ये जो राज्यसभा की बात अभी हम लोग कर रहे थे कि 3 लोगों के इस्तीफे हो गए, वहां इस्तीफा हो रहा है, लोकसभा में इस्तीफा नहीं हो रहा है। राज्यसभा में इस्तीफा ये हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां सबके अलग अलग उसकी अधिसूचना जारी होगी और फिर सब लोग बीजेपी के टिकट से जीत करके आ जाएंगे, सब बीजेपी के एमपी हो जाएंगे। बंगाल में जैसी स्थिति है, लोकसभा में अलग गुट बन जाएगा, विधानसभा में अलग गुट बन गया, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ये यहीं पर रुकना नहीं है। पार्टी तृणमूल असली किसकी रहेगी? ये असली एक बड़ा चेहरा आएगा, नेतृत्व किसका रहेगा? हाँ वही असली, जब कोई चेहरा बड़ा आएगा जो लीड करेगा लोकसभा में पार्टी अभी कोई चेहरा दिखाई दे रहा है इन सब में? अभी दिख रहा होता तो उसका नाम नेता के लिए प्रस्तावित करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा काकोली घोष बोल रही हैं। हाँ, तो वो तो अपने को खुद को ही चीफ व्हिप ही कह रही हैं। ये नहीं कह रही कि हम नेता बनेंगे सदन में। उधर विधायकों में ऋतव्रत बनर्जी को एक्सेप्ट कर लिया गया है क्योंकि वो एक महत्वाकांक्षी नेता थे और उनका एक फ्लैम्बायंट कैरेक्टर है जिसमें वो सब पार्टियों में उनके लोग हैं और वो जानते हैं चीजों को हैंडल करना। तो अभी इधर सांसदों में नहीं दिखाई, सांसद में नहीं दिख रहा। ये हो जाए तब फिर पार्टी का दावा करेंगे लोग उसके नेतृत्व में कि वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर बनाया जाए उसको, और फिर आप क्लेम करें पार्टी के नाम पर, पार्टी के फंड के नाम पर, पार्टी के चेहरे पे चुनाव चिन्ह और झंडे पर, ये सब चीजें उसके बाद क्लेम की जाएंगी। ये सेकंड स्टेज होगा।